भारत के नक्शे पर एक राज्य है जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि अगर ये एक देश होता ना, तो दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। तो चलिए, आज भारत के सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। अच्छा, इसके असली साइज को समझने के लिए चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, अगर उत्तर प्रदेश एक अलग देश होता तो दुनिया में ये कहाँ खड़ा होता? जवाब आपको हैरान कर देगा। अगर ये एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। जी हाँ, ब्राजील और पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े देशों से भी आगे। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों का एक बहुत बड़ा समंदर है। भारत में हर छठा इंसान यहीं रहता है और यही आबादी, यही लोग इसे देश का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनाते हैं। 2011 की जनगणना के हिसाब से ही देखें तो भारत की 16% से ज्यादा आबादी, मतलब करीब करीब 20 करोड़ लोग इस ही राज्य में रहते थे। और आज तो ये आंकड़ा और भी बढ़ चुका है। यही वो ताकत है जो इसे दुनिया के मंच पर भी एक बड़ी शक्ति बनाती है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, ये विशाल राज्य हमेशा से उत्तर प्रदेश नहीं था। इसका नाम, इसकी पहचान, इसका भी एक लंबा और बड़ा ही मजेदार सफर रहा है। 1836 में इसे कहते थे उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर 1902 में ये बन गया आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। हर नाम के साथ इस इलाके की सियासत और पहचान बदल रही थी और आखिरकार 1950 में इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं। और पता है, इसी ऐतिहासिक दिन को, यानी 24 जनवरी को सम्मान देने के लिए 2018 में एक फैसला हुआ। तब से इसे आधिकारिक तौर पर यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक तरह से राज्य की विरासत का जश्न है। तो ठीक है, हमने आबादी की बात तो कर ली, अब जरा इसके भूगोल, मतलब इसकी जमीनी हकीकत को समझते हैं। ये विशालता दिखती कैसी है? यहीं पर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। जमीन के हिसाब से, यानी एरिया के हिसाब से, ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन जैसे ही बात लोगों की, आबादी की आती है, ये सीधे नंबर 1 पर पहुंच जाता है, वो भी बहुत बड़े फर्क के साथ। अब जरा इसके फैलाव की बात करें। पूरब से पश्चिम तक ये 650 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि उत्तर से दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर है। मतलब ये लंबा ज्यादा है, चौड़ा कम। और इस विशाल राज्य के अंदर भी जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ लखीमपुर खीरी जैसा जिला है जो बहुत ही बड़ा है, तो दूसरी तरफ हापुड़ जैसा एक छोटा सा इलाका भी है। यही कहानी आपको आबादी में भी दिखेगी। प्रयागराज जैसे जिलों में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, जबकि महोबा जैसे इलाकों में आबादी काफी कम है। और ये जो असमानता है ना, ये प्रशासन और विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। इसके चारों कोनों को देखें तो उत्तर में सहारनपुर से लेकर पूरब में बलिया तक और पश्चिम में शामली से लेकर दक्षिण में सोनभद्र तक ये अलग अलग राज्यों से जुड़ता है। और एक खास बात, इसका जो दक्षिणी जिला है सोनभद्र, वो अकेला ऐसा जिला है जो एक साथ 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है। कमाल है ना? तो इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा भूगोल, इसका राजनीतिक मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है बेहिसाब ताकत। 80 ये वो नंबर है जो उत्तर प्रदेश को भारतीय राजनीति का सेंटर बनाता है। लोकसभा में 80 सीटें, किसी भी दूसरे राज्य से कहीं ज्यादा। और यही वजह है कि अक्सर कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। इतनी ज्यादा सीटें होना ही उत्तर प्रदेश को भारत का पॉलिटिकल किंग मेकर बनाता है। अब इतने बड़े राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम भी तो चाहिए। इसलिए भारत के कुछ और बड़े राज्यों की तरह यूपी में भी 2 सदनों वाला विधानमंडल है। एक है विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। ये दोनों मिलकर शासन का काम संभालते हैं। अच्छा, चलिए राजनीति से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की एक गहरी सांस्कृतिक पहचान भी है और ये पहचान इसके राजकीय प्रतीकों में साफ झलकती है। यहाँ की प्राकृतिक विरासत का प्रतीक है शानदार बारहसिंगा। ये यहाँ के दलदली मैदानों की शान माना जाता है। आसमान की तरफ देखें तो इसकी पहचान है खूबसूरत सारस ग्रीन, जो अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए मशहूर है। और जमीन पर खिलता है पलाश का फूल। इसकी सुंदरता इतनी तेज होती है कि इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं।
और इन सब को छाया देता है अशोक का पेड़, जिसे शांति का प्रतीक माना जाता है। और ये सब कुछ, ये पूरी कहानी सिमट जाती है इसके राजकीय चिन्ह में। इसमें अवध के मुस्लिम शासन को दिखाती 2 मछलियां हैं, भगवान राम के प्रतीक तीर धनुष है और गंगा यमुना के संगम की पवित्र लहरें हैं। मतलब एक छोटे से चिन्ह में पूरे उत्तर प्रदेश का इतिहास और संस्कृति समाई हुई है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, 21वीं सदी में जैसे जैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसका ये विशाल आकार और इसकी राजनीतिक ताकत पूरे भारत के भविष्य को कैसे बदलेगी? क्योंकि एक बात तो साफ है, जिस दिशा में ये राज्य जाएगा, देश भी कहीं ना कहीं उसी दिशा में आगे बढ़ेगा।